अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप मेरे सामने देखिए कि यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है। चलगोज़े और मूंगफली। मूंगफली दो किस्म की है, एक वो है कि जो भुनी हुई है और एक वो है जो फ्राइड है, तली हुई। अब हमने आज के इस वीलॉग में कंपैरिजन करना है कि जो चलगोज़ा है उसके क्या फ़ायदे हैं और मूंगफली के क्या फ़ायदे हैं, और फ़ायदों में कौन सी शय ज़्यादा बेहतर है, यानी किस शय की अफादियत ज़्यादा है, चलगोज़े की या मूंगफली की। कि चलगोज़ा चूँकि हमारे ड्राई फ्रूट्स में से सबसे महंगी आइटम है और आम जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो इसका सोचते भी नहीं है, लेकिन जो उमरा हैं वो भी थोड़ा सा ज़रा दिल पे हाथ रख के लेते हैं। तो इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे कि चलगोज़ा जो है उसमें क्या हम सिर्फ उसको टेस्ट के लिए उसकी ज़्यादा प्राइस पे करें या उसमें अफादियत भी ज़्यादा है, और अगर उसको हम जो सस्ता तरीन ड्राई फ्रूट है वो मूंगफली है तो उसके साथ हम कंपेयर करें तो फिर देखें कि जी इसमें से कितना ज़्यादा फ़र्क है और फ़र्क है भी या नहीं। तो ये हम इस वीलॉग में एक एक करके डिस्कस करते चल जाते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है चलगोज़े की। चलगोज़े में क्या है जी, चलगोज़े में अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, B1 पाया जाता है, B2 पाया जाता है। तो अगर हम मूंगफली को हम करें तो मूंगफली में विटामिन सी पाया जाता है, B6 पाया जाता है, डी पाया जाता है, ई पाया जाता है। यानी विटामिन डी जो बहुत ज़रूरी है वो चलगोज़े में नहीं पाया जाता, मूंगफली में पाया जाता है। मिनरल की अगर हम बात करें तो पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीज़ है, आयरन है। तो मूंगफली में हम देखें कि उसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, उसमें पोटाशियम भी है और सोडियम भी है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो चलगोज़े में ज़्यादा है, मूंगफली में थोड़ा कम है। अब ये दोनों मूंगफली और चलगोज़ा दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दोनों में ये जो खूबी है ये दोनों में एक जैसी है, ठीक है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के ख़तरात को कम करते हैं। दोनों ही वज़न कम करने के लिए अच्छे हैं। इनमें चूँकि प्रोटीन होती है और प्रोटीन जब हम उसकी इंटेक करते हैं तो वो हमें ज़रा मैदा भरे भरे होने का एहसास दिलाती है और उसकी वजह से खाना कम खाया जाता है, हम दूसरी शय कम खाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करती है। तो उसकी वजह से हमें उस तरीके से हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो अल्टीमेटली वज़न कम करने में मददगार हो जाती है। और दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, यानी ये कैंसर के ख़तरात को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होते हैं। चलगोज़े में एंटीवायरल और एंटी फंगल खसूसियात भी हैं, यानी कोई एलर्जी हो जाती है। और सबसे जो कॉमन एलर्जी है वो आपने देखा है कि हमें ये जो फ्लू होता है ये एलर्जी की वजह से होता है। तो अगर हम चलगोज़े खाते हैं, सर्दियों में फ्लू बहुत ज़्यादा आम होता है, तो चलगोज़े की वजह से फ्लू जो है कम होता है। फिर कि हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो चलगोज़े की वजह से वो हमें उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जी। ये इसकी खूबी जो है ये मूंगफली में नहीं पाई जाती है, तो ये इसको मूंगफली से एक दर्जा ऊपर ले जाती है। और इसमें जो एंटी फंगल खूबियाँ हैं, मसलन कई आपने लोगों को देखा होगा कि उनके नाखूनों में फंगस आ जाती है, तो अब जो चलगोज़े खाते हैं इसकी वजह से जो इस तरह की जो फंगल इन्फेक्शन हुई होती है वो ठीक हो जाती है। तो चलगोज़ा यहाँ पे काम देता है। ये स्किन को चमकदार बनाता है, कील मुहासों से बचाता है, फिर मॉइस्चराइज रखता है चलगोज़ा। तो अब ये वाली जो खूबियाँ हैं ये मूंगफली में उतनी नहीं पाई जाती हैं जितनी चलगोज़े में पाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो मूंगफली है उसमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे निज़ाम इन्हज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चलगोज़े की निस्बत मूंगफली में ज़्यादा है। अब हम दूसरी साइड पे आ जाएं कि जो इसकी खूबियां हैं कि ये एंटी एलर्जिक है, एंटी फंगल है, स्किन के लिए बेहतर है, तो ये हम और भी सस्ते सोर्स से ले सकते हैं। वो सस्ता सोर्स क्या है कि अगर हम एक हफ़्ता एक तुरी लहसुन की सुबह निहार मुँह खा लें तो हमें वही सारी चीज़ें
वही अफादियत जो इस चलगोज़े से हमें मिल रही थी वो एक हफ्ता लहसुन के इस्तेमाल से हमें मिल जानी है। तो फिर इतना ज़मीन आसमान का जो रेट का फ़र्क है, तो हम उसको इस तरीके से उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो हमें इतनी महंगे ड्राई फ्रूट पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर हमने स्टेटस सिंबल के तौर पे लेना है, हमने टेस्ट के लिए लेना है और हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं, ज़रूर खाइए। नुकसान ऐसा सच कोई नहीं है, नुकसान सिर्फ पैसों का ही है। तो कहने का मकसद ये था कि यही खूबियाँ एक सस्ती शय में भी आपको मिल सकती हैं। तो इस वजह से आप किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि नहीं पता नहीं चलगोज़ा खा लेते तो हमें क्या क्या फ़वाइद होने थे, तो हम वो नहीं हमें मिल रहे हैं, वो आपको मूंगफली में भी मिल जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा कि जब हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली आपने भुनी हुई लेनी है। जो फ्राइड मूंगफली है यानी तली हुई मूंगफली है उससे गुरेज करना है, क्योंकि जो तली हुई मूंगफली है उसमें फिर और कई कबाहतें भी शामिल हो जाती हैं। तो भुनी हुई मूंगफली तली हुई मूंगफली से बहुत बेहतर है। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।